Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I revised the talk topics. Today, I am continuing the further 4, 5 and 3rd, 4th and 5th lessons of lesson 2 part 2. I have already taught you the summary of this lesson and first, second passages. Now the third passage is as a 5-year-old ... भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से लेकर के किस तरह से एक छोटे से साधारण से परिवार में एक ग्रामीण परिवेश में जन्म लेकर के भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को कैसे प्राप्त किया, इस कहानी को बहुत अच्छे से उनकी बायोग्राफी जैसे लिखी गई इस लेसन में देखें। 5 वर्षीय बच्चे के रूप में एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के जब थे तो बिहार के डुमराव की प्राचीन रियासत में एक तालाब था, उसके समीप गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा ये ग्रामीण अंचल का खेला जाने वाला खेल है। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, और वह नियमित रूप से बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, वहाँ पर चूँकि बिहार के थे तो बिहार में भोजपुरी गीतों का प्रचलन है गांव में। तो वहाँ मंदिर में बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पर जाकर के भोजपुरी गीत को गाते थे जिसे चैता कहते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब वो गीत गाते थे तो गीत से प्रभावित होकर के वहाँ के जो महाराजा थे उन 5 वर्षीय बच्चे बिस्मिल्लाह खान को 1.25 किलो का एक लड्डू तोहफे के रूप में प्रदान करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये घटना करीब 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये छोटा सा लड़का जो कि ग्रामीण अंचल में जिसका बचपन बीता, उसने किस तरह से भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किया, इस चीज़ को देखते हैं कैसे। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको लिख लेंगे। एंशिएंट मीन्स ओल्ड, प्राचीन। चैता मीन्स भोजपुरी सॉन्ग। सिविलियन अवार्ड मीन्स द अवार्ड गिवन टू रेस्पेक्टेड सिटीजन्स। पैसेज 4, बॉर्न ऑन प्लेयर। तो वेल नोन मीन्स प्रतिष्ठित। पैटर्नल मीन्स माता पिता से जुड़ा हुआ। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, फोरफादर्स। ये बिलोंगिंग टू पेरेंट्स लिखा, इस पर लिख लेंगे। छोटा सा पैसेज है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब? 21 मार्च 1916 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ फैमिली के अंदर परिवार में। हिज ग्रैंडफादर, उनके बाबा का नाम था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुरी
राज दरबार के शहनाई नवाज के रूप में जाने जाते थे। शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श और उनके जो पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। बाबा का नाम था रसूल बख्श और पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और कुछ अन्य जो उनके पूर्वज थे वो भी महान शहनाई वादक थे। डियर स्टूडेंट्स, ये उनका फैमिलियर बैकग्राउंड बताया गया। नाउ द नेक्स्ट पैसेज नंबर 5 कंटिन्यूइंग। स्टार्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ द शहनाई। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। फैसिनेटेड, आकर्षित हुए, अट्रैक्टेड, कंपनी, गोइंग इन द कंपनी ऑफ, साथ जाते हुए, कैप्टिवेटेड मीन्स चार्म, प्रभावित हुए। और इसके बाद में ऑन इन मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट स्टार्टर, बिना रुके हुए लंबे समय तक चलते रहे। अप्रेंटिस माने लर्नर, नौसिखी, सीखने वाले। हांस मीन्स प्लेसेस फ्रीक्वेंटेड, वो स्थान जो कि बार बार बुलाने के लिए आकर्षित करता है। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलापन जिसे कहते हैं। इंस्पायर्ड मीन्स मोटिवेटेड, प्रेरित हुए। इम्प्रोवाइज मीन्स क्रिएट, तुरंत बनाना और तुरंत प्ले करना, परफॉर्म करना। बियॉन्ड द रेंज मीन्स आउट ऑफ लिमिट, सीमा से परे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से लड़के ने बचपन से ही संगीत सीखने में ये लग गए। टुक टू म्यूजिक एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। 3 वर्ष की आयु में उनकी माता जी उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस में ले गई, जिसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखकर बहुत वो आकर्षित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ जाने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई के बजाने के लिए नियुक्त किया गया था बनारस के मंदिर में। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों उस शहनाई के संगीत को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर एन इन। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। शीघ्र ही उन्होंने इस शहनाई नामक वाद्य यंत्र से सबक सीखना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन अभ्यास करने में लगे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में बरसों जाते हुए। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे कई वर्षों तक गए। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स, और जो वहाँ पर जो नए संगीत सीखने वाले लोग थे वो वहाँ पर बार बार जाने के लिए प्रेरित होते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और उस स्थान पर जाकर के वो अकेले में संगीत की साधना करते थे, शहनाई बजाते थे। द फ्लाइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। गंगा का प्रवाहित जल उनको प्रेरित करता था। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, जो जल की तरंगे हैं वो उनको तमाम प्रकार के संगीतों की धुन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती थी। वो तुरंत धुन बनाते थे और गाने लगते थे। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और इस तरह से रागों को पहले ही समझा जाता था, ऐसा अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, कि इसको शहनाई के द्वारा नहीं बजाया जा सकता। लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द फर्दर स्टेंजाज द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।